हर एक व्यक्ति को मन के अंदर ये रहता है कि हाँ मेरा एक घर होना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेरा एक घर होना चाहिए। हर एक को अपने घर के प्रति एक अट्रैक्शन होता है। और हमारे गुजराती में तो कहते भी है धरती नो छेड़ो घर। आप 1 महीना 2 महीना 3 महीना वर्ल्ड टूर करके आ जाओ, जहां चाहे घूम के आ जाओ या किसी के घर पे रह के आ जाओ, आपको सुकून और शांति कब मिलती है? जब आप अपने घर पे आते हो। फिर चाहे वो आपका घर 1 रूम किचन हो, 1 बेडरूम हॉल किचन हो, 3 बेड हो, बंगलो हो, कुछ भी हो। बट ये आधा सत्य है और हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बट इन सम केसेस, अब ये मैंने कहा ना आधा सत्य है, अब आगे देखो। बट इन सम केसेस it is also observed that in some houses the member do not have affinity of their home. कुछ लोगों को आप देखोगे तो घर के अंदर उसको मजा नहीं आता है। वो घर के अंदर जाएगा तो उसको बेचैनी होने लगती है और घर से बाहर निकलेगा तो उसको खुशी मिलती है। They have no desire to return to their home. घर पे जाने का आएगा, मतलब जैसे समझो जॉब है, 10 to 6 की जॉब है, जॉब में बहुत खुश है वो व्यक्ति, जॉब में बहुत खुश होता है और जैसे ही उसको घर पे जाना, अरे यार ये किधर घर पे जाने का आ गया, अब जाना है, जाना पड़ेगा, मजबूरी है, जाते हैं, वो एक अलग बात है। बट उसको घर पे जाने के नाम से ही कंटाला आता है, घर पे जाने का मन ही नहीं करता है। घर के बाहर ज्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू घर के अंदर। घर पे आते भी है तो कैसे आते हैं? अब कोई चारा नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई घर पे रुकाने वाला है नहीं, तो अब अपने घर पे चले जाते हैं। घर के प्रति उनको कोई अटैचमेंट नहीं रहता है। अब ये बात खास ध्यान से समझना, ऐसा क्यों होता है? एक कैटेगरी के लोग हैं जिनको अपने घर के प्रति अफेक्शन है, अट्रैक्शन है, घर पे जाने का मन करता है, घर पे बैठ के रिलैक्स फील करते हैं। एक कैटेगरी के लोग ऐसे लोग हैं जिसको घर पे जाने का मन ही नहीं करता है और कोई ऑप्शन नहीं है करके घर पे जाते हैं, घर में बेचैनी फील करते हैं, घर के बाहर खुशी अनुभव करते हैं। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी के लोग हो गए, जबकि दोनों के घर एक ही मटेरियल से बने हैं। तो ये डिफरेंस क्यों होता है? We can find the answer of this question from वास्तुशास्त्र. वास्तुशास्त्र has given a deep thought and made a thorough study of this aspect. There are a number of important forces which tend to influence human lives and वास्तुशास्त्र is one such important force. अब बहुत कम बिल्डर ऐसे होते हैं जो बेस बनाते समय वास्तु को फॉलो करते हैं। बिल्डर वास्तु को फॉलो करते हैं, लेकिन किस एंगल से? उनका माल जल्दी बिक जाए, उस एंगल से वो लोग फॉलो करते हैं। नहीं कि उस एंगल से कि मेरे घर में, मतलब मेरे बनाए हुए बिल्डिंग में जो लोग रहने आए वो खुश हो, वो अच्छे हो, उनकी लाइफ अच्छी चले। वो क्या करते हैं? 1-1 स्क्वायर फीट, 1-1 इंच का हिसाब करते हैं, जहां से मैक्सिमम मिल सके उस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन करते हैं कि जब भी व्यक्ति की अच्छी दशा आने वाली होती है और अगर वो एट प्रेजेंट कोई नेगेटिव वास्तु में रह रहा है, वो उसका घर चेंज करवाएगा या उसकी ऑफिस चेंज करवाएगा। और जब व्यक्ति की खराब दशा आने वाली होती है तो वो अच्छे घर में से बाय डिफॉल्ट कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होते हैं कि वो नेगेटिव घर में चला जाता है जहां पर वास्तु दोष ज्यादा होते हैं। देखिए, वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी कभी भी अकेला काम नहीं करता है, वो कॉम्बिनेशन में ही वो सारी चीजों का काम होता है। अब ये चीज को मैं कैसे समझा सकता हूं? आपको मालूम है, बारिश होती है, बारिश, अब बारिश को रोकना हमारे हाथ में है। अच्छा, बारिश को लाना भी हमारे हाथ में है। बारिश को लाना हमारे हाथ में नहीं है, बारिश को रोकना हमारे हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि हम गीले ना हो, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? अम्ब्रेला। हाँ, अम्ब्रेला, रेनकोट, विंड शीटर, बराबर। तो अम्ब्रेला यूज करना मेरे हाथ में है, रेनकोट या विंड शीटर यूज करना मेरे हाथ में है, जिससे क्या होगा? मेरे ऊपर कुछ बूंदे उड़ेगी, कुछ छींटे उड़ेगी, लेकिन मैं कंप्लीटली गीला नहीं होऊंगा। और आपने देखा है कुछ लोगों को, देखो अभी बहुत मजा आएगा, आपने देखा है कुछ लोगों को मालूम है बारिश की सीजन है, बारिश आ सकती है, फिर भी जानबूझ के छाता लेके नहीं निकलते हैं। और फिर क्या करते हैं मालूम है? जैसे ही बारिश आई किसी की दुकान में घुसेंगे, किसके छपरे के नीचे खड़े रहेंगे। ये सारे लोग ऐसे हैं जो बिलीव नहीं करता, मैं ऐसा नहीं करता, मैं वैसा नहीं करता, वो ऐसे लोग होते हैं। मैं तो बिलीव नहीं करता, नहीं मैं तो ऐसा नहीं करता। बट आप मानो या ना मानो, ये चीजें काम करती है। एक थोड़ी सी सेंस अगर किसी व्यक्ति में होगी तो उसको पता है कि बारिश की सीजन है, मैं घर से बाहर जा रहा हूं, एटलीस्ट छाता लेकर निकलूं। उसी तरीके से कोई भी सेंसिबल व्यक्ति होगा, उसको ये पता होगा कि मुझे एक नहीं तो दूसरे घर के अंदर तो रहना ही है, आज नहीं तो कल एक नया घर तो लेना ही है, या ऑलरेडी घर तो है ही है जिसमें जीवन भर मुझे रहना है। अब वो घर के अंदर वास्तु करवा के रहूं
या न करवा के रहूं, रहना तो है ही, बट अगर वास्तु करवा के रहा तो मुझे जो अच्छा बेनिफिट जीवन में मिला। और जो बिलीव नहीं करते वो लोग ने भी ऐसे कुछ किया तो नहीं होता है, नहीं बिलीव करके भी क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। हम जो घर में जाए या जो ऑफिस में जाए, जहां पर भी काम कर रहे हैं, जहां पर रह रहे हैं, उस चीज से हमें हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी, सक्सेस सब कुछ प्राप्त होना चाहिए। ये अल्टीमेट एम है वास्तुशास्त्र का। जब हम किसी भी वास्तु की एनालिसिस करते हैं और खास करके एनालिसिस के बाद में जब रेमेडीज करते हैं, तो ये सारी चीजों के ऊपर हमें काम करना होता है। प्रॉपर रेमेडीज करते हैं तब जाके रिजल्ट मिलता है। जो हम वास्तु की टिप्स बताते हैं या लोग भी बताते हैं, इधर घोड़ा रख दो, इधर हाथी रख दो, इधर ये यंत्र रख दो, लेकिन खाली ऐसा एक एक यंत्र रखने से या खाली एक एक ऐसा एनिमल रखने से कुछ फायदा होता नहीं है। प्रॉपर रेमेडीज करनी है, वास्तु का प्रॉपर रिजल्ट चाहिए, तो ये सारी चीजों को फॉलो करके प्रॉपर तरीके से करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलता है। अगर वास्तु फॉलो नहीं किया है तो क्या हो सकता है? फेलियर, रिजेक्शन, लॉसेस, हेल्थ इश्यू, रिलेशनशिप इश्यू, चाइल्ड रिलेटेड इश्यू एटसेट्रा। हर एक चीजों के अंदर या फिर कोई भी एक या दो चीज के अंदर मेजर प्रॉब्लम हमें देखने मिल सकता है। वास्तु क्या करता है? कोई जादू करता है? वास्तुशास्त्र कोई जादू नहीं करता है। वास्तुशास्त्र क्या करता है? वास्तु के प्रिंसिपल को फॉलो करके घर के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। पॉजिटिव एनर्जी से हमारे मन के अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स से हमारी एक्शन पॉजिटिव होती है और हमारी पॉजिटिव एक्शन से हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। जिस घर के अंदर एनर्जी डल होगी उसके अंदर पहले तो अच्छे विचार ही नहीं आएंगे कुछ करने के। कुछ विचार ही नहीं आएगा तो वो व्यक्ति करेगा क्या? उसके ऊपर इंप्लीमेंट क्या करेगा? जब उसके पास कोई अच्छी सोच नहीं है, कोई अच्छे विचार नहीं है, वो तो बैठा रहेगा, टाइम पास करेगा। उसके मन में कुछ पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेगा। अब मन के अंदर ही नेगेटिविटी है, कोई पॉजिटिव सोच नहीं है, आगे क्या करना उसका विजन क्लियर नहीं है, वो बैठा रहेगा, टाइम पास करेगा। लेकिन जिसकी ये सारी चीजें क्लियर है वो क्या करेगा? चलो भाई, मुझे एक एक्स अमाउंट कमाना है या मुझे ये चीज अचीव करनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूं? फिर वो उस तरीके से सोचेगा, पॉजिटिवली सोचेगा, उसके ऊपर मेहनत करेगा, काम करेगा और उसको रिजल्ट मिलेगा। तो वास्तुशास्त्र क्या करता है? पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है। जो घर या जो ऑफिस में रहते हैं उसको पॉजिटिव बनाने का काम करता है, ताकि हमारे एक्शन पॉजिटिव हो और हमें अच्छा रिजल्ट मिले। आप देखो, आप ये ऑफिस के बाहर खड़े रहते हो और अंदर आते हो, कुछ डिफरेंस फील होता है? आप बाहर इन जनरल मॉल में खड़े हो और अंदर आ रहे हो, पूरे वाइब्स अलग हो जाते हैं। वो क्यों होता है इस तरीके से? क्योंकि ये जो पूरा फ्लोरिंग है, जब मैंने ये ऑफिस ली तो फ्लोरिंग अच्छा था, लेकिन फिर भी क्योंकि मुझे पता है वास्तु की क्या इफेक्ट है, क्या रिजल्ट है, मैंने वो फ्लोरिंग तोड़वा के उसके अंदर सारे यंत्र, रत्न, जो कुछ भी रखना था वो रखा हुआ है। अब ये दिशाओं के अंदर या एलिमेंट्स के अंदर कुछ भी कमी हुई तो वो वास्तु डिफेक्ट यानी वास्तु दोष को जन्म देती है। बट जो चीजें अब आज के मॉडर्न जमाने का पार्ट है उसको दूर नहीं कर सकते, तो हम कम से कम क्या कर सकते हैं? उसकी रेमेडीज करके उसकी नेगेटिव इफेक्ट को कम कर सकते हैं, उतना हम कर सकते हैं। बहुत सारे घर के अंदर तो अभी उम्रा लगाने की सिस्टम चली गई। जो कुछ घर में थोड़ी बहुत बची है वो क्या करते हैं? वो पत्थर लगा देते हैं। कोई काला पत्थर लगाता है, कोई मार्बल लगाता है, जबकि ओरिजिनली वुडन का और वो भी शीशम का उम्रा वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। तो अब ये वास्तु पुरुष का शेप जो है स्क्वायर शेप है। अच्छा, स्क्वायर शेप में ये बॉडी परफेक्ट बैठ रही है बराबर, लेकिन अगर कोई स्ट्रक्चर या कोई घर ऐसा बनाया, ऐसा एल शेप वाला, बनते हैं ना एल शेप वाले, ऐसा एल शेप वाला बनाया तो क्या होगा? ये साइड का हाथ कट गया, ये साइड का पैर कट गया और ब्रह्मस्थान कट गया। अभी हमारे शरीर का एक अंग कट जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, स्टमक कट जाए, तो हम कंफर्टेबल फील करेंगे? अगर हम कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे तो उसी तरीके से वो घर का वास्तु पुरुष भी कंफर्टेबल फील नहीं करेगा। और जब वो घर का वास्तु पुरुष कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और इतनी एनर्जी वो वास्तु पुरुष के पास है ही नहीं, अब ये वास्तु पुरुष खुद ही इनकम्प्लीट होगा, तो उस घर के अंदर रहने वाले लोगों को इधर से जुड़ी हुई समस्या, इधर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम आएगा। मर्म स्थान भी होता है कि आप घर के अंदर कोई चीज एक पर्टिकुलर जगह पे एकदम हैवी रखी है और वहां पर ही अगर मर्म स्थान है, आप खाली उसको हटाओगे तो वो व्यक्ति को रिलीफ मिल जाएगा। शास्त्र पे भरोसा रखोगे तो काम करेगा। वास्तु की रेमेडीज करो, लेकिन मन में नेगेटिविटी होगी, मन में आपको उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कुछ काम नहीं करेगा। करवाओ ही मत, मैं तो बोलता हूं मत करवाओ, क्लियर बता देता हूं।